तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डी यू सोल के सेकंड सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम कोर्स के जेनेक इलेक्टिव सब्जेक्ट जिसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य खा। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पेपर किस तरीके से बन के आता है और किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो में आपको बता दूं कि आपको 3 घंटे दिए जाएंगे इसको अटेम्प्ट करने के लिए, और उसके बाद आपके 90 मार्क्स का पेपर होगा आपका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सभी प्रश्न करने कंपलसरी है। तो पहला आपका क्वेश्चन ही है, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ये आपको क्लास 8 से ही आ जाते हैं आपके सब्जेक्ट में, हिंदी के में। तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपकी प्रैक्टिस ना हुई हो तो सबसे पहले ये करने के लिए आपको किसी भी कविता का दोहा दिया जाता है, तो उससे आपको चीज़ें लिखनी होती है। सबसे पहले आपको संकेत लिखना पड़ता है। संकेत में आपको दोहे के स्टार्टिंग के 2 वर्ड डाल देना, और फिर डैश डैश डालने के बाद दोहे के सबसे लास्ट के 2 वर्ड डाल देना। ये आपकी पहली लाइन हो जाएगी। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप संकेत लिखेंगे, ये दोहा किस कविता से लिया गया है और किस कवि ने ये लिखा है, प्लस किस बुक से ये लिया गया, वो सभी आपको लिखने हैं, जानकारी देनी है। उसके बाद आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या में आपको इसका पूरा सार लिखना है, जो कि आपका 6 से 8 लाइन का होना चाहिए। फिर वो सार लिखने के बाद आपको विशेष लिखना होता है। विशेष में आपको लिखना होता है कि इसमें किस चीज़ का उपयोग किया गया है, किस अलंकार का उपयोग किया गया है, क्रिया क्या है, और विशेषण किन किन विशेषणों का यूज़ किया हुआ है। प्लस इसमें ये भी पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं, लेखक कौन है, ये सब आप विशेष में दे सकते हैं। तो देख सकते हैं पहला संदर्भ क्या है, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा ये आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। ये आपका दे रखा है पहला दोहा। इसको आपको लिखना है, इसका क्या इसका मतलब है वो इसके व्याख्या में लिखना है। जिस तरीके से बनता है उस तरीके से स्टेप बाय लिखना है। और यहाँ पे चलते हैं, जो इसके अथवा में दे रखा है ये दूसरा दोहा। और फिर आपको तीसरा पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, इसमें भी आपको 2 दोहे दे रखे हैं, दोनों में से एक करना है। और तीसरा पार्ट भी है, और तीसरे पार्ट में से भी 2 में से एक दोहा करना है। ठीक है, उसके बाद आपके 24 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, और पर क्वेश्चन 3 नंबर का दिया हुआ पहले क्वेश्चन में पर पार्ट। तो दूसरा क्वेश्चन आपका रहने वाला है, हिंदी भाषा के उद्भव पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। हिंदी भाषा का उद्भव किस प्रकार हुआ, उस पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। तीसरा क्वेश्चन, और इसके अथवा में दे रखा है, आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेखन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति कविता में गुरु के महत्व को प्रतिपादित कीजिए। निर्गुण भक्ति कविता में गुरु के महत्व को प्रतिपादित कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका तीसरा। और इसके अथवा में है, रामचरितमानस के केवट प्रसंग का भावार्थ लिखिए। क्या क्या भाव है उसका, वो लिखना पड़ेगा आपको। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि धूप, ये कोई कविता है, धूप कविता में केदारनाथ अग्रवाल ने धूप को किस प्रकार से चित्रित किया है। जो धूप कविता में केदारनाथ अग्रवाल यानी कि इसके लेखक हैं, इन्होंने धूप को किस प्रकार से दिखाया है। ठीक है, यह प्रकृति का साधारण वर्णन है या किसी गहरे मानवीय भाव का प्रतीक है, ये भी बताना आपको, विश्लेषण करना इसका। उसके बाद आपको आ जाना, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का अथवा का ये, नर हो ना निराश करो मन को, कविता का संदर्भ पक्ष स्पष्ट कीजिए, या इसके चौथे के अथवा में। पांचवा क्वेश्चन है, बालिका का परिचय, ये कोई कविता है, बालिका का परिचय कविता में भाषा की सरलता और भावनात्मक गहराई कैसे समायोजित की गई है, उदाहरण देकर लिखिए। इसके अथवा में, निराला की कविता तोड़ती पत्थर का प्रतिपाद्य लिखिए। और उसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है, किन्हीं 3 पर टिप्पणी कीजिए। ये आपके पर पार्ट के, इसके आपको 5 पार्ट दे रखे हैं, और इनमें से आपको 3 करना है, और पर पार्ट के आपके मार्क्स रहने वाले हैं 6। तो पश्चिमी हिंदी में के बारे में लिखना है कि पश्चिमी हिंदी कैसी होती है, किस प्रकार से बोली जाती है, और सरगुण काव्य लिखने हैं, रीतिकाल लिखना है, या फिर बिहारी हिंदी लिखनी है, मैथिली शरण गुप्त के बारे में लिखना है। ये आपको इन 5 टॉपिक में से किन्हीं 3 के बारे में आप लिख देना, और इसमें आपको 1.5 से 2 पेज भरना पड़ेगा, तभी आपको आपके मार्क्स मिलेंगे।
तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें। और अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए आपको क्वेश्चन पेपर की, तो वो भी आप नाम लिख सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।